वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट का आगाज हो गया और कल हमने देखा कि पहला दिन था और वहां पर वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और एक ट्रिकी सरफेस हमें नजर आ रही थी। लेकिन उससे ट्रिकी एक चीज नजर हमें ये आई कि जो पाकिस्तान है वहां पर प्लेइंग 11 खिलाई, उसमें हमें सरप्राइज नजर आए। कुछ चेंजेस का तो हमें पता था, जैसे कुछ फोर्स चेंजेस होनी थी। जिस तरीके से शान मसूद इंजर्ड थे वहां पर, तो वो लोगों को समझ आ रहा था कि शायद उनको वहां पर बाहर बिठाया जाए। और एक चीज ये भी देखी जा रही थी कि पाकिस्तान ने यहाँ पर बैटिंग लाइन शॉर्ट खिलाई थी। मे भी पाकिस्तान एक और यहाँ पर बैटर ऐड करे, तो ये चीज हो रही थी। लेकिन जो सरप्राइज देखने को ये मिला कि पाकिस्तान के जो टॉप बॉलर थे पिछले मैच के, और जब भी उन्होंने रेड बॉल में खेला है, कुछ अर्सा पहले तक ये कहा जाता था कि वो सिर्फ कंडीशन स्पेसिफिक है, लेकिन आप उनका रिकॉर्ड देखें और ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने हर जगह पर परफॉर्म करके दिखाया हुआ है और कंसिस्टेंट है। आपको वो विकेट्स भी लेके देते हैं, कंसिस्टेंट भी रहते हैं। तो आपके लिए एक वो बैंकर टाइप बॉलर है जिसपे आप बैंक कर सकते हैं मैच जीतने के लिए और विकेट्स लेने के लिए और टेस्ट मैच में परफॉर्म करने के लिए। आपने उनको बाहर बिठाया, मोहम्मद अब्बास को यहाँ पर बाहर बिठा दिया गया। बॉलिंग लाइन में अगर हम बात करें तो खुरम शहजाद भी बाहर बैठे, आमिर जमाल भी बाहर बैठे। यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर साजिद को खिला लिया और यहाँ पर आपने डेब्यूटेंट उबैद शाह को मौका दिया। फिर अगर हम बात करें तो अवैज जफर को भी आपने बैटिंग लाइन में मौका दिया और इस तरीके से अब्दुल्ला शफीक भी वहां पर टीम में आए हैं। तो अगर आप सिचुएशन देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि आपने यहाँ पर अपनी बैटिंग को लंबा किया और बॉलर्स आप सिर्फ 4 के साथ गए, 2 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक स्पिनर आपका ऐसा है जिसने सिर्फ अभी इसका दूसरा मैच है और दूसरा जो पेसर है उसका डेब्यू है। तो एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन के साथ गए और यहाँ पर अगर आप देखें तो बाहर बैठना बनता नहीं था मोहम्मद अब्बास का। जिस तरीके से एक्सक्यूज दी गई कि यहाँ पर स्लो कंडीशन है, स्पिनर्स को फेवर करेंगी, तो इसलिए हम जो 2 पेसर्स खिला रहे हैं उसमें अब्बास का नाम नहीं। तो अब्बास का रिकॉर्ड अच्छा है, ये एक प्रूवन चीज है, लेकिन हम बार बार वही चीज करते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारने वाली। तो हमने वो की और अगली ओवर हमने बॉलिंग ऐसी की कि कुछ थोड़ी हमारी बॉलिंग भी वेवर थी और फिर कुछ कैप्टेंसी अगेन वही। जो अगर हम बात करेंगे बाबर आजम को जो पहला स्टैंड था एज अ कैप्टन, उसमें से अगर हम सीखने की बात करें तो हमें वहां पर कोई ऐसी बड़ी सीख नजर नहीं है कि जहां पर हमने देखा कि सिर्फ पहले सेशन में हम देख रहे हैं कि जहां पर बॉलिंग कैप्टन ने सिर्फ 2 स्लिप्स लगाई हुई हैं और जो थर्ड स्लिप का रीजन है वहां से 3 के 4 अपॉर्चुनिटीज गई। अगर वहां पर थर्ड स्लिप मौजूद होती तो वो आपको वहां पर कहते हैं विकेट वहां पर ले सकते थे। और यही बात कमेंट्री में अगर हम करें तो हमारी तो आप कह सकते हैं कोई वैल्यू नहीं, लेकिन कमेंट्री में ये चीज इयन बिशप ने भी यही बात की कि बहुत डिफेंसिव कैप्टनसी है और ये बहुत ही रिएक्टिव कैप्टनसी जो बाबर हो रही है। तो ये वैसे नहीं होना चाहिए। जब अपॉर्चुनिटीज चली गई फिर हमने वहां पर थर्ड स्लिप लगाई, तो वो चीजें आपके सामने है। अब डे 1 के स्टंप्स अगर आप देखें तो 239 फॉर 5 है यहाँ पर वेस्ट इंडीज वाले, और वेस्ट इंडीज वाले यहाँ पर स्लाइटली अहेड नजर आ रहे हैं गेम में आपको। क्योंकि अगर आप सरफेस को देखें ओवरऑल, अगर आपने प्ले देखा हो तो आपको यहाँ पर एक कंसिडरेबल अमाउंट मिली है बॉल्स की जहां पर वो मिसबिहेव कर रहे हैं इस सरफेस पे। और वहां से अगर आपको देखें स्पिनर्स को भी वहां सपोर्ट मिल रही है। जिस तरीके से डे 1 पे बॉल वहां पर स्पिन ले रहा है और कोई लो रह रहा है, कोई ज्यादा किक कर रहा है वहां से, तो आपको डे 1 पे नजर आ रहा है। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि आपने डे 5 खेलना है और लास्ट खेलना है यहाँ पर, तो वहां पर आपके लिए यहाँ पर बैटिंग मुश्किल होती जाएगी हर दिन के साथ। या वेस्ट इंडीज ने जो यहाँ का अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट दिन था बैटिंग का, वो वहां पर उन्होंने उनको फेस करने को मिला और वहां पर उन्होंने 239 रन बनाए। एक टाइम पर पाकिस्तान ने उनके जब 5 आउट कर लेते तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान यहाँ पर से कहते हैं कि अच्छी पोजीशन में आ सकता है। लेकिन जो अभी 7 विकेट की पार्टनरशिप अगर आप देखें तो यहाँ पर 66 रन की हो गई, जहां पर जस्टिन ग्रीव 3 रन पर खेल रहे हैं और वहां पर सेट खेल रहे हैं उनके साथ उनके कैप्टन रोस्टन चेस, दोनों वहां पर सेटल हो गए हैं। और फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये है कि दोनों अगर हम बात करें तो बहुत सारे मौके ऐसे हैं जहां पर वो कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे, वहां पर वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। लेकिन लैक ऑफ हमें वही अगर बात करें तो जब स्पिनर्स बॉल कर रहे थे तो आपको सिर्फ 2 कैचिंग पोजीशन नजर आ रही थी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। आपने वहां पर कैचेस नहीं लिए जहां पर बॉल मिसबिहेव कर रही थी, तो वो भी चीजें आप देखें तो आपको नजर आ रहा है। और फिर ओकेजनली बॉलिंग भी उस तरीके से नहीं हुई स्पिनर्स की यहाँ पर। और अगर हम 4 बॉलर खिलाए, मोहम्मद अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की, 2 विकेट्स लिए और बड़े अच्छे स्पेल में वो नजर आ रहे थे, जहां पर लक उनके साथ ज्यादा नहीं गया वरना वो ज्यादा विकेट्स भी ले जाते। दोनों स्पिनर्स की बात करें साजिद और उस्मान की, दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की यहाँ पर और दोनों का यहाँ पर अगर बात करें उनके पास विकेट्स मौजूद हैं और दोनों ने बड़ी शानदार तरीके से गेम को रोक के भी रखा होता, मतलब रन भी लीक नहीं किए हुए थे। लेकिन जो डेब्यू पे खिलाया गया जिसको अगर हम बात करें उबैद शाह को देखें, उबैद शाह बहुत शानदार बॉलर है और फ्यूचर में आपको नजर आएंगे वो तीनों फॉर्मेट खेलते हुए नजर आए पाकिस्तान के लिए और उन्हें टैलेंट मौजूद है। लेकिन यहाँ पर वो अंडर कुक थे, ये बात मैंने पहले भी की थी कि टेस्ट सेटअप के लिए वो बहुत अंडर कुक्ड है। और यहाँ पर अगर वो अब्बास को रिप्लेस करके आ रहे हैं तो आप
मेजर जो आपने चीज सोची होगी वो उनसे ये होगी कि वो पेस से बॉलिंग करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी उनसे वो लैग कर रहे थे और पेस भी उनकी उस तरीके से नजर नहीं है। तो उन्होंने वहां पर रन लीक किए, तो वो आपको एक वीक लिंक नजर आएगी जहां पर आपको बॉलर रोटेट करने थे, तो आपके पास वो एक लैक ऑफ ऑप्शन वहां पर आपको नजर आया। तो ये सिचुएशन आपके सामने इस तरीके से है। अब अगर हम डे को सम अप करें तो वेस्ट इंडीज की ये विकेट की पार्टनरशिप और वेस्ट इंडीज यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से वो 320 330 कर लेगा। और वही अगर हम बात करें तो जैसे स्कोर 300 तक जाएगा तो वहां पर आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के लिए वहां पर मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि बैटिंग यहाँ पर आसान नहीं होगी और लास्ट बैटिंग पाकिस्तान को यहाँ पर करनी होगी, जो हम पिछले कुछ अरसे से करते आ रहे हैं। कि एट द एंड वही चीज नजर आएगी कि वो पहली इनिंग की लीड होगी वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी, और वो लीड लेने में इस टाइम पर आपको वेस्ट इंडीज फेवरेट नजर आ रहा है। और वेस्ट इंडीज के पास बॉलिंग अटैक भी ऐसा है कि जो पाकिस्तान को जल्दी आउट कर सके। और वहां पर वो पाकिस्तान की बैटिंग की, मैंने आपको बताया कि वो मसले मसाइल जो कोलैप्स वाले, और यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने बैटिंग लाइन को लंबा जरूर किया, लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरीके से वो बैटिंग आपको यहाँ पर रिएक्ट करके परफॉर्म करके देती है। उन पे बहुत क्रूशल जिम्मेदारी आयद होती है। और यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स को चाहेंगे कि आज के दिन आकर यहाँ बकिया जो उनकी विकेट्स हैं उनको जल्दी लें, और ताकि वो जो पहली इनिंग का स्कोर है वो कम से कम उनको वहां पर मिले। तो अगर हम ये ओवरऑल देखें तो पिच ट्रिकी जितनी है, और पाकिस्तान की बैटिंग देख के मैं भी से ये कह रहा हूँ, कभी से वेस्ट इंडीज अपने आप को ये कह सकता है कि वो सेफ जोन तरफ जाके लो, जो कि पिच की जिस तरीके से वहां पर बिहेवियर देख के और पाकिस्तान की बैटिंग पिछली कोशिश देख के तो नजर आ रहा है कि वेस्ट इंडीज सेफर जोन की तरफ जा रहा है और मैच में हेड होता जा रहा है। जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको देंगे।